जय श्री राधे कृष्णा। मनुष्य के जीवन में विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए मन में अच्छे विचार लाना बेहद जरूरी है। परंतु ये कैसे संभव हो सकता है? कैसे हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर सकते हैं? आइए आज हम श्री राधा और श्री कृष्ण की शिक्षाओं से सीखते हैं कि मन में अच्छे विचार कैसे लाए जाएं। यह कथा न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देने में भी मदद करेगी। राधा जी श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे कृष्ण, ये बताइए कि मन में कैसे हमेशा अच्छे और सकारात्मक विचार लाए जाएं। इस संसार की आपाधापी और कठिनाइयों के बीच यह संभव कैसे हो सकता है? कृष्णा, राधे, मनुष्य का मन समुद्र की तरह है। यदि हम उसमें अच्छे विचारों की लहरें डालें तो वह शांत और स्थिर बना रहता है, लेकिन यदि नकारात्मकता के तूफान आए तो मन अशांत हो जाता है। मन को अच्छे विचारों से भरने के लिए सबसे पहले हमें अपने चारों ओर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं, वही हमारे मन में प्रवेश करता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप अपने समय को अच्छे कार्य और अच्छी संगति में व्यतीत करें। श्री कृष्णा के ये शब्द हमें यह सिखाते हैं कि अच्छे विचारों के लिए हमें खुद को सकारात्मकता से घेरना चाहिए। जो भी हमारे आसपास हो वह हमारी सोच पर गहरा प्रभाव डालता है। कृष्ण, राधे भी महत्वपूर्ण स्थान है। हर रोज कुछ समय निकालकर ध्यान करो, अपने भीतर झांको। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तब हमें आत्मिक शांति मिलती है और यही शांति हमें सकारात्मक सोच की ओर ले जाती है। ध्यान करने से हम अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो अच्छे विचार खुद ही हमारे जीवन में आने लगते हैं। यह साधना और संयम की प्रक्रिया है जिसे हमें हर दिन अभ्यास में लाना चाहिए। राधे, बुरा वक्त जीवन का हिस्सा है, लेकिन याद रखो बुरा वक्त भी एक शिक्षक है। जब हम उस वक्त को धैर्य से स्वीकारते हैं तब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम उस पर बुरे समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखें तो हमारे मन में निराशा नहीं आएगी। हमें हर स्थिति में अपने कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म ही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण यह बताते हैं कि बुरे समय में भी धैर्य और विश्वास रखना कितना आवश्यक है। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं और अच्छे विचार स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। राधे, अगर तुम सच्चे और अच्छे विचारों से अपने मन को भरना चाहती हो तो सबसे पहले खुद को बुरी संगति से दूर रखो। हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं, इसलिए जो लोग हमें नकारात्मकता की ओर खींचते हैं उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। अच्छी संगति में रहो जो तुम्हें सच्चाई, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। यहाँ श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि जीवन में अच्छे लोगों का साथ कितना महत्वपूर्ण है। संगति हमारे विचारों को प्रभावित करती है, इसलिए हमेशा उन्हीं के साथ रहिए जो आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएं। राधे, मन में अच्छे विचार लाने का एक और तरीका है कृतज्ञता का भाव। जब हम हर छोटी चीज के लिए भगवान का आभार व्यक्त करते हैं तब हमारे मन में अच्छे विचार स्वाभाविक रूप से पनपते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। आभार का भाव तुम्हें हमेशा खुश और संतुष्ट रखेगा और इसी संतोष से अच्छे विचारों का उदय होगा।
कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन में संतोष और शांति लाता है। जब हम हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करते हैं, तब हमें जीवन में हर चीज सकारात्मक दिखाई देने लगती है। यही सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे मन में अच्छे विचारों को जन्म देता है। राधे, अच्छे विचारों को लाने के लिए अनुशासन भी जरूरी है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, तो हमारी सोच भी नियंत्रित होती है। अनुशासन ही वह आधार है जिससे हम अपने मन को नकारात्मकता से बचा सकते हैं और उसे सदा अच्छे विचारों से भर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्म अनुशासन ही वह शक्ति है जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाते हैं, तो अच्छे विचार हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। तो मित्रों, श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं से हमें यह समझ में आता है कि मन में अच्छे विचार लाना कोई कठिन कार्य नहीं है। अगर हम सकारात्मक संगति, ध्यान, आभार और अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो हमारे विचार स्वतः ही शुद्ध और अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको यह कथा और श्री कृष्ण के उपदेश प्रेरणादायक लगे हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें। श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।